हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। हम इस एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का द प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 4 को। इससे पहले 13 वीडियो आ चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, ये शिफ्ट है फर्स्ट का और 12 मार्च 2021 का पेपर है। 12 मार्च 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें जितने भी जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को मनाया जाता है का वैश्विक मेजबान था। इस वर्ष के लिए इसकी थीम क्या थी? तो जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 2018 में, उसकी थीम पूछा गया है इसमें। तो उसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। और फ्रेंड्स, 2021 के लिए थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की पुनः बहाली। पारिस्थितिकी तंत्र की पुनः बहाली। और जो 2021 का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, ये आयोजित किया गया पाकिस्तान में। यानी कि 2021 का 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसका आयोजन किया गया पाकिस्तान में। और इन साल की 2021 की थीम क्या थी? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व के नाम बताना है। बेकिंग पाउडर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो सबसे पहले तो इसको फार्मूला याद रखना होगा कि बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 यानी कि तो इसमें क्या रह गया? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षय रोग किसके कारण होता है? यानी कि टीबी किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ, विषाणु, कवक या जीवाणु? तो ये होता है जीवाणु के द्वारा। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसी बैक्टीरिया के कारण टीबी रोग होता है। और टीबी से बचाव के लिए बच्चों में BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का टीका लगाया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित बल जो 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है। यानी कि मास दिए हुए 10 किलोग्राम 10 kg और टाइम दिया गया 2 सेकंड। इसके वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। कितना देर में? 2 सेकंड में। तो लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात करें। तो पहले बल का परिमाण ज्ञात करना है। तो इसमें बल बराबर होता है कितना? F बराबर ma। और यहाँ पर A होगा कितना? तो A के लिए निकाल लेंगे फॉर्मूला से V - U/T। तो यहाँ से A का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 10 - 5/2 यानी कि 5/2, तो 2.5। तो जो A का मान हो गया 2.5 और F बराबर कितना हो गया? ma। तो m है कितना? 10 और 2.5 यानी कि 25। तो F का मान हो गया 25। और इसी तरह निकाल लेंगे अंतिम वेग त्वरण यानी कि V - U/T के फॉर्मूला पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बल 25 न्यूटन और अंतिम वेग 17.5 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है? यानी सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो किस पे आधारित था? तो फ्रेंड्स, सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो था ट्रांजिस्टर पर आधारित। ट्रांजिस्टर। और जो फर्स्ट जनरेशन था वो था वैक्यूम ट्यूब पे। फर्स्ट जनरेशन का वैक्यूम ट्यूब पे।
और जो थर्ड जनरेशन का था वो था इंटीग्रेटेड चिप्स यानी कि आईसी चिप्स पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संचरित करता है। तो जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में संचरित करता है, प्रकाश सीधी रेखा में संचरित करता है। अगला क्वेश्चन है भूपरावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। भूपरावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दुर्बल दुर्बल तापमंडल, दुर्बल तापमंडल यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं। जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लाउड सैनन, क्लाउड सैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि BSI यानी कि बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, लुप्तप्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है। तो ये लुप्तप्राय पौधों की सूची प्रकाशित करता है रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक के नाम से। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को जाना जाता है कोरोना के नाम से, कोरोना। क्वेश्चन नंबर 11 है कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एडर, एडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक ये कहाँ स्थित है। सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है देहरादून में, देहरादून में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है इसरो ने छात्र समुदाय के बीच जो स्टार्टअप और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने तथा देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए शिक्षा और उद्योग जगत के बीच अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर यानी STIC ये कहाँ स्थापित किया है। तो इसका स्थापना किया गया तिरुचिरापल्ली में यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली में। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें पूछा गया कि खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं। खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर है 15 जियोग्राफिका जो शब्द है इस शब्द को किसने गढ़ा था। जियोग्राफिका शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो ये गढ़ा गया था इरेटोस्थनीज के द्वारा, इरेटोस्थनीज के द्वारा। और व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है इरेटोस्थनीज को ही, व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चीनी यात्री ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये चीनी यात्री आया था भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। और हर्षवर्धन भारत आया था 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में। और ह्वेनसोंग
के जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है CU की। CU की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि दुनिया भर में निवेश आकर्षित करना और भारत में विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना किसका मुख्य उद्देश्य है? इनमें से किस योजना का मुख्य उद्देश्य है भारत में विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना और निवेश को आकर्षित करना? तो ये उद्देश्य है मेक इन इंडिया का। मेक इन इंडिया का, जिसकी शुरुआत हुआ था भारत में 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 30 मई 2019 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री पद के शपथ ग्रहण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी कि 25 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 24 राज्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स इसका पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। और भारत इसका सदस्य बना था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्य के इनमें से किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? यानी कि पद्म भूषण किसको दिया गया था 2021 में इन 4 ऑप्शन में से? तो फ्रेंड्स ये दिया गया था तरुण गोगोई को। तरुण गोगोई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने कितने वर्षों से अधिक पुराने वाहनों को ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा 15 वर्ष पुराने वाहनों पे। 15 वर्ष पुराने वाहनों पे ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 दूरदर्शन प्रसार भारती के साथ मिलकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग क्वेश्चन नंबर 12 है कि दूरदर्शन प्रसार भारती के साथ मिलकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जनवरी 2019 में डीडी साइंस और इंडिया साइंस नामक 2 विज्ञान संचार पहलों का शुभारंभ करने की घोषणा की। इन पहलों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इनमें 4 विकल्प दिया गया है। इनमें से पूछा गया कि कौन सा विकल्प सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। डीडी साइंस दूरदर्शन नेशनल चैनल पर 1 घंटे का स्लॉट है, जबकि इंडिया साइंस इंटरनेट आधारित साइंस चैनल है। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मृच्छकटिकम ये बुक है जो किसके द्वारा लिखा गया है? मृच्छकटिकम तो ये लिखा गया क्षुद्रक के द्वारा। क्षुद्रक के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? यानी कि सही तरह से अरेंज करना है। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सभी का आपको ईस्वी सन याद रखना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन
8 अगस्त 1942 को, यानी कि 1942 में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है पंजाब में। किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच श्रेणी के तहत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो फ्रेंड्स पद्म विभूषण पुरस्कार से बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो नेक्स्ट एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। इसने जितने भी पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड मिले उन सभी अवार्ड को आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बलवंत मोरेश्वर पुरंदर, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ग्लोबल एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक कितनी थी? तो भारत की रैंक थी 16। 2019 में भारत की रैंक थी 16 और 2021 में भारत को कोई भी स्थान नहीं मिला है। फ्रेंड्स 2021 में भारत को कोई भी स्थान नहीं मिला। इसमें टोटल 25 देश थे, उनमें भारत का कोई भी रैंक नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें पूछा गया कि किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि जो मंत्रिपरिषद होंगे टोटल वो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हुआ था 51वां संविधान संशोधन 2003 में, 51वां संविधान संशोधन 2003 में। और जो 52वां संविधान संशोधन है इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इनमें से कौन से खिलाड़ी थे जो आईसीसी विश्व कप 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल नहीं थे? तो फ्रेंड्स ये थे युवराज सिंह। युवराज सिंह को आईसीसी विश्व कप 2019 में भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो ये राज्य है केरल। केरल में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कोझिकोड और कन्नूर में। क्वेश्चन नंबर 32 इसमें पूछा गया कि 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एएआई के चेयरमैन कौन है? तो फ्रेंड्स उस टाइम चेयरमैन थे अरविंद सिंह। और अभी वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है संजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 33 है कि वर्ष 1920 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? यानी कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा शहर है रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। फ्रेंड्स इसको अरेंज करना है कालानुक्रम के अनुसार, टाइम के अनुसार सबको अरेंज करना है। तैमूर, महमूद गजनवी, चंगेज खां और मोहम्मद गोरी।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आपको बता दें कि जो मोहम्मद गोरी थे, ये था मोहम्मद गोरी और जो पृथ्वीराज चौहान के बीच तराई का प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में, और दूसरा तराई का युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 में। 1025 में, इसलिए इसे मूर्ति भंजे के नाम से भी जाना जाता है महमूद गजनवी को। क्वेश्चन नंबर 35 है कि यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से किस राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यानी कि कौन आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आपातकाल की घोषणा कर सकता है कौन? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो फ्रेंड्स, ये नहीं आता ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, ये तीनों काल आता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। कावेरी नदी। सिंधु, नर्मदा और ताप्ती, ये तीनों गिरती है अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 38 कि जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। और सबसे पहले गाया गया था राष्ट्रगान को 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें पूछा गया है कि कौन से वर्ष नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था 1971 में। 1971 में जब भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1971 में, उसी के सम्मान में ये बनाया गया था अमर जवान ज्योति अखंड। क्वेश्चन नंबर 40 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? तो फ्रेंड्स, इसका दर्जा देता है कौन? लोक उद्यम विभाग। लोक उद्यम विभाग। और अभी वर्तमान में भारत में टोटल 11 महारत्न कंपनियां हैं। टोटल 11 महारत्न कंपनियां हैं और 13 नवरत्न कंपनियां हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।